ड्रामा के स्टार्ट में हम हमारी हीरोइन नियान को देखते हैं जो कि अपनी कंपनी में आ रही थी। अपने ऑफिस में वो देखती है कि उसका हस्बैंड और सेक्रेटरी दोनों लगे पड़े थे। नियान चिल्ला कर कहती कि ये क्या हो रहा है। दोनों ही हैरान हो गए थे। उसका हस्बैंड लूजी पूछता है कि अरे तुम तो बिजनेस ट्रिप पर गई थी ना, वापस कैसे आ गई। नियान कहती कि वहाँ पर नहीं गई, तभी तो ये सब देखने को मिला आज। अब नियान कोको को थप्पड़ मार देती है कि तुम्हारी फैमिली पुअर थी और मैंने तुम्हारे एजुकेशन के पैसे दिए, तुम्हें कॉलेज में भेजा और मेरी कंपनी में जॉब भी दी, और तुम मुझे ऐसे रिपे कर रही हो मेरे हस्बैंड को फंसा कर। लूजी कहता है कि इसमें कोको की कोई गलती नहीं है। जो सुनकर तो नियान को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो लूजी को भी थप्पड़ जड़ देती है और कहती कि तुम मुझसे शादी करने के लिए कितना मरे जा रहे थे, मेरी फैमिली का पार्ट बनना चाहते थे, बेग कर रहे थे मुझसे, और आज इस लड़की के साथ। मुझसे कभी तुम्हें प्यार हुआ ही नहीं था ना। लूजी कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की, तुमसे प्यार करूंगा मैं, तुम में ऐसा क्या है, तुमने देखा है कभी खुद को, पूरे दिन तो काम करती रहती हो, ऐसी लड़की को कौन लाइक करेगा। कोको कहती है कि ये सब कुछ मेरी गलती है, माफ़ कर देना मुझे। जो सुनकर लूजी कहता है कि तुम्हें किसी थर्ड पार्टी से माफ़ी मांगने की ज़रूरत क्या है। जो सुनकर नियान कहती है कि मिस्टर कोको है, मैं नहीं। लूजी कहता है कि हाँ, मैंने कभी तुमसे प्यार नहीं किया, मैंने शादी की थी तुम्हारे पैसे के लिए, लेकिन मुझे प्यार तो कोको से है। जो सुनकर नियान उसको कॉन्ट्रैक्ट देती है जिसके अकॉर्डिंग ये दोनों किसी को भी डेट कर सकते हैं, और कहती कि 3 साल के बाद मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। लूजी कहते कि तुम्हें ये सब पहले से ही पता था ना, इसीलिए आज मुझे ऐसे देखा, तुम जानकर सब कर रही थी। नियान कहती कि हाँ, सही कहा। लू ग्रुप को एक बार मैं स्टॉक मार्केट में ऐड कर दूँ, मुझे प्रॉफिट मिलने लगे, उसके बाद मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगी। लूजी को भी ये सही लग रहा था। अब रात में नियान बार में थी, वो ड्रिंक किए जा रही थी। उसको लग रहा था कि यहाँ कोई भी लॉयल नहीं होता। नियान कहती कि मैं सभी को आज ड्रिंक फ्री में पिलाने वाली हूँ, एंजॉय करो। वो पैसे सभी के सामने फेंकती है। यहाँ पर एक बंदा नियान को देखे जा रहा था। वो सोचता है कि ये तो वही है ना। असिस्टेंट कहता है लगता है लू ग्रुप की प्रेसिडेंट है ये, बार में क्या कर रही है। नियान जा रही थी तभी वो हमारे हीरो हो से टकरा जाती है। जैसे ही वो हो को देखती है कहती कि तुम कितने हैंडसम हो, क्या मेरे साथ चलोगे। वो अपना नाम बताने वाला था, लेकिन नियान उसका मुंह बंद करवा देती है कि नाम से क्या फ़र्क पड़ता है, तुम हो कितने साल के वैसे। असिस्टेंट कहता है कि आप समझ नहीं रही है कि ये प्रिंस है इस सिटी के। हो कहता है कि 22 साल का हूँ और मैंने अभी कॉलेज कंप्लीट की है। नियान तो हो को किसी कर लेती है और कहती कि मैं 28 की हूँ, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। हो नियान का हाथ पकड़ कर कहता है कि नहीं, मुझे तो तुम पसंद आई। ये दोनों शुरू हो जाते हैं और रूम में आ गए थे। असिस्टेंट का मुंह तो खुला ही रह गया था। मॉर्निंग में नियान देखती है वो बेड में किसी मैन के साथ थी। सब याद आने लगा था उसे। नियान सोचती कि ये मैंने क्या कर दिया। वो जाने लगी थी। वो कहता है कि कहाँ जा रही हो तुम जान। नियान स्माइल करके कहती है कि तुमने अच्छा काम किया कल, ये लो कंपनसेशन। वो नियान का हाथ पकड़ लेता है कि मुझे और भी पैसे चाहिए। उसने कुछ कपड़े नहीं पहने थे। ये देखकर नियान की आंखें ही फैल जाती हैं। वो कहता है कि तुम्हें मुझे सपोर्ट करना होगा, वैसे भी कल मेरा फर्स्ट टाइम था, मैं तुम्हारी सारी बातें मानूंगा। नियान को याद आता है कि लूजे ने कहा था कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, इसलिए वो कहती कि ठीक है, तुम मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओ, जब भी ज़रूरत होगी मैं तुम्हें बुला लूँगी। वो कहता कि ठीक है जान। ऐसे ही 3 साल बीत गए थे। एक दिन नियान आती है घर पर। वो कहता कि देखो मैंने डिनर रेडी करके रखा है, तुम हैंड वॉश कर लो। लेकिन नियान को तो कुछ और ही खाने का मन कर रहा था। वो हो के क्लोज आने लगी थी। वो कहता कि डिनर के बाद हम ये सब करेंगे, लेकिन नियान तो सुनने का नाम ही नहीं ले रही थी। हो से चिपक चुकी थी। अब तो हो भी खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। वो रूम में आ जाते हैं। नियान सोचती है कि 3 साल बीत गए हैं, पता ही नहीं चला, लेकिन वो बहुत ही अच्छा है, तभी तो मैं इसको छोड़ना नहीं चाहती। नियान अब जारी होती है। वो कहता है कि तुम सेटिस्फाई हो ना मेरी सर्विस से। नियान फिर से पैसे देती है और कहती है कि ये घर भी आज से तुम्हारा है। वो तो कंफ्यूज हो गया था कि ये क्या हो रहा है। नियान कहती कि मेरे हस्बैंड आ गए हैं, इसीलिए अब हमारा कोई लेना देना नहीं है। वो कहता है कि 3 साल हो चुके हैं, फिर भी तुम्हें मुझसे प्यार नहीं हुआ, ऐसे कैसे छोड़ सकती हो तुम। नियान कहती कि तुम मुझे पसंद तो बहुत हो, लेकिन क्या करें, मैं तुम्हारे साथ अब और नहीं रह सकती हूँ। वो कहता है कि क्या तुम मेरा यूज़ कर रही हो। नियान कहती कि तुमने तो कहा था ना कि तुम्हें पैसों की ज़रूरत है स्टडी के लिए, और तुम्हारी मॉम भी बीमार है। वैसे भी मेरे हस्बैंड ने मुझ पर चीट किया था, इसलिए मुझे कोई चाहिए था कंफर्ट करने के लिए, तभी तो मैं तुम्हारे साथ थी, लेकिन अब हम नहीं मिलेंगे। वो तो अपसेट हो चुका होता है। वो नियान को छोड़ना नहीं चाहता था। वो सोचता है कि 3 साल तक मैं तुम्हारे साथ रहा, फिर भी तुम्हें मुझसे प्यार नहीं हुआ। उसको याद आता है कि स्कूल में वो भाग रहा था क्योंकि उसके पीछे कुछ लोग पड़े थे। तभी यहाँ पर नियान आ गई थी, जो कि हो के क्लोज आकर उसको बचा लेती है, और वो लोग वहाँ से चले गए थे। वो कहता है कि तुमने मुझे बचाया क्यों। नियान कहती क्योंकि तुम बहुत हैंडसम हो, और चली जाती है। वो तब से ही नियान से मिलना चाहता था। जिसके बाद मॉम कॉल करके हो से कहती कि मैं बीमार हूँ, मुझे पैसे भेजो ना। हो कहता कि मैं क्या बताऊँ, आपकी बहू भाग गई मुझे छोड़ के। जो सुनकर मॉम हैरान हो जाती है। वो कहती कि क्या तुम मेरी बहू को भी संभाल नहीं पाए।
देखो मुझे जल्दी से जल्दी तुम्हारे बच्चे देखने हैं, इसलिए प्लीज़ मेरी बहू को मनाकर यहाँ पर लेकर आओ, वरना खुद भी मत आना। वो सोचता है कि नियान मैं तुम्हें कहीं भी दूर नहीं जाने दूंगा खुद से। अब 3 साल के बाद लूजी कोको को भी नियान के घर लेकर आ चुका था। कोको कहती कि नियान को अगर पता चल गया तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। लूजी कहता कि तुम प्रेग्नेंट हो तो मुझे तुम्हारे ख्याल तो रखना ही होगा ना, तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। आज मैं नियान से डिवोर्स की बात भी कर लूँगा। तभी यहाँ पर नियान आ जाती है। वो कहती है कि तुम अपनी मिस्ट्रेस को लेकर यहाँ पर क्यों आए हो, मेरा घर है। लूजी कहते कि हमारा डिवोर्स हो जाना चाहिए। तुमने कहा था ना 3 साल के बाद तुम मुझे छोड़ दोगी। नियान मना कर देती कि अभी डिवोर्स नहीं मिल सकता क्योंकि मुझे एक और प्रोजेक्ट करना है। कोको कहती कि तुमने ही तो कहा था ना कि तुम लूजी को डिवोर्स दोगी। जो सुनते ही नियान एक तमाचा मार देती है कि मैं अपने हस्बैंड से बात कर रही हूँ, तुम होती कौन हो मुझे कुछ भी कहने वाली। लूजी भी अब कुछ नहीं कह पा रहा था क्योंकि उसको अब नियान से डर लग रहा था। वो कहता कि देखो कोको प्रेग्नेंट है, इसलिए मुझे डिवोर्स जल्दी से जल्दी लेना है। जो सुनते ही नियान रिकॉर्डिंग सुनाती है और कहती कि चलो एक वीडियो बनाते हैं, ये एविडेंस हो जाएगा, फिर कल ही मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगी और कोको के बारे में भी सभी को पता चल जाएगा। अब मैं जब डिवोर्स का नाम लूँ तभी हम अलग होंगे, वरना तुम मुझे नहीं कहोगे कि क्या करना है और क्या नहीं है। लूजी कहते कि हाँ क्यों नहीं, ऑफकोर्स तुम जैसा कहोगी वैसा ही होगा। कोको का तो मुंह ही बन चुका था। नियान सोचती कि कमीना है, मैं तुझे कुछ भी नहीं लेकर जाने दूंगी मेरी कंपनी से। दूसरी तरफ वो भी न्यूज़ देख रहा था जिसमें नियान और लूजी दोनों ही क्लोज हो रहे थे और सभी कह रहे थे कि ये दोनों बेस्ट हस्बैंड वाइफ हैं। ये देख के ही वो को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि नियान मैं तुम्हें मुझसे दूर कभी नहीं जाने दूंगा। वो अपने फ़ोटो लेने लगा था, वो भी हॉट वाले, कि अब देखता हूँ मेरे पास कैसे नहीं आती। वो मैसेज करता है कि देखो मैं भी हॉट ही दिखता हूँ। ये मैसेज देखते ही नियान खुश होने लगी थी, लेकिन अब वो हुओ के सामने नहीं जा सकती थी, इसलिए वो हुओ का नंबर डिलीट कर देती है। और इधर हुओ तो वेट कर रहा था बेचारा। एस्टन आकर कहते कि क्या हुआ, आपका मूड ठीक नहीं है। हुओ कहता है कि नियान तो मुझसे बात ही नहीं करना चाहती है। एस्टन कहता है कि क्यों, तो क्या मैं आपकी डील को कैंसिल कर दूँ क्या। हुओ मना कर देता है कि मुझे अब नियान से मिलना होगा, तभी मैं उसको बता पाऊंगा। रात में नियान और लूजी डिनर कर रहे थे, तभी कोको का मैसेज आता है कि बेबी और मैं तुम्हें मिस कर रहे हैं, जल्दी से आ जाओ ना। जो सुनते ही लूजी जाने लगा था। नियान मना कर देती है कि तुम इस घर से बाहर नहीं निकलोगे। लूजी कहते कि तुम मुझे ऑर्डर नहीं दे सकती हो, मैं कोको से प्यार करता हूँ। नियान कहती कि ठीक है जाओ, लेकिन ऐसा ना हो कि तुम्हारी प्राइवेट मीटिंग के बारे में किसी और को पता चल जाए। मैं तो तुम्हें वार्निंग दे रही हूँ, अपनी मिस्ट्रेस के चक्कर में कंपनी से ना निकाल दिए जाओ। लूजी कहता है कि कंपनी तो जल्दी ही लिस्ट में आ जाएगी, फिर मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा। नियान कहती कि हाँ, लेकिन उसके लिए हमें न्यू प्रोजेक्ट चाहिए, तभी तो ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। लूजी कहता है कि जाओ ना, प्रोजेक्ट ढूंढने की कोशिश करो। नियान कहती है लेकिन अगर तुम्हारी न्यूज़ आ गई तो फिर कौन ही तुम्हारे साथ काम करेगा। लूजी को ये बात माननी पड़ती है। कॉल करके कोको से कहता है कि जान आज मैं नहीं आने वाला, तुम सो जाओ। कोको कहती कि नियान ने मना किया है ना, मुझे तुम्हें देखना है। लूजी कहते हैं कि हम कल मिलने वाले हैं ना, मैं जल्दी डिवोर्स भी ले लूंगा उससे। लूजी चला जाता है। नियान इसलिए डिवोर्स नहीं दे रही थी क्योंकि कंपनी में लूजी के भी शेयर थे और डिवोर्स के बाद नियान के भी शेयर चाहिए थे लूजी को। वो कुछ ज़्यादा ही चालाक था। दूसरी तरफ वो सावर लेकर बाहर आता है, तभी नियान आकर किस करने लगी थी। वो कहता है कि तुमने ड्रिंक करके रखी है ना। नियान कहती कि नहीं तो मुझे तुम्हारे पास आना ही था। वो कहता है कि तुम्हारे हस्बैंड को ये सब पता है क्या। नियान कहती कि इससे क्या ही फर्क पड़ता है। ये दोनों अब शुरू हो जाते हैं। वो पूछता है कि तुम अपने हस्बैंड को डिवोर्स दे दोगी ना। नियान कहती है कि हाँ, मुझे उसकी शक्ल देखना पसंद नहीं है। वो कहता है कि मुझे तुमसे शादी करनी है। ये दोनों नाइट स्पेंड करते हैं। मॉर्निंग में नियान देखती है कि वो हुओ के बेड पर है। वो सोचती है कि मैं भी ना पागल हूँ। वो छुप के जाने वाले थे, तभी वो हुओ के सूट में लोगो देखती है जो कि सिटी के, लेकिन नियान को यकीन नहीं था कि वो इतना रिच होगा, इसलिए वो पैसे देकर वहाँ से चली जाती है। कुछ टाइम बाद वो देखता है और सोचता है कि इसने मुझे समझ के क्या रखा है, लगता है तुमसे मिलना ही होगा अब। नेक्स्ट सीन में वो लू ग्रुप में आता है। लूजी तो उसे मस्के लगाने लगा था, लेकिन वो उसे इग्नोर कर देता है। अब वो मीटिंग रूम में थे। लूजी कहता है कि कोको टी लेकर आओ। वो पूछता है कि प्रेसिडेंट कहाँ है आपकी कंपनी की, उसे ही प्रोजेक्ट की बात करनी पड़ेगी ना। लूजी का तो फेस ही उतर जाता है क्योंकि उसको लगा था कि वो उसके साथ ये डील करेगा। उस टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कोको कहती है कि इस कंपनी और हमारी लाइफ को नियान कंट्रोल करती है, क्यों ना इस कंपनी का प्रेसिडेंट तुम बन जाओ। इसके लिए तुम्हें मिस्टर हुओ से बात करनी होगी ताकि वो प्रोजेक्ट तुम्हें मिल जाए। लूजी कहता है कि वाह यार, तुम कितनी स्मार्ट हो। कोको कहती कि ऑफ कोर्स, क्योंकि मैं अपने बच्चे को कंफर्टेबल लाइफ देना चाहती हूँ। अब प्रेजेंट में लूजी हुओ को बताता है कि नियान आज नहीं आने वाली है। जो सुनकर हुओ कहता है कि तो मुझे जाना चाहिए। लूजी कहता है कि हम बात करते हैं ना। कोको टी देती है। हुओ का एटीट्यूड बदल नहीं रहा था। वो कहता कि तुम जैसी लड़की को मैं अच्छे से जानता हूँ, मेरे पास आना भी मत। वो कोको की बहुत ज़्यादा इंसल्ट कर देता है कि अगर नियान नहीं है तो मुझे प्रोजेक्ट की बात ही नहीं करनी है। दूसरी तरफ से यहाँ पर नियान आ रही थी, तभी एक लड़की उसको रोक कर कहती है कि लूजी ने कहा है कि आपको मीटिंग रूम में नहीं जाना है।
नियन को कुछ गड़बड़ लगती है। वो कहती कि मैं प्रेसिडेंट हूँ, मुझे कोई नहीं रोक सकता। अब वो चलते चलते हो से टकरा जाती है। उसे देखकर वो तो हैरानी रह गई थी कि ये तो मेरा बॉयफ्रेंड है ना। नियन को लग रहा था कि नहीं, ये मेरे बॉयफ्रेंड जैसा दिखता है, लेकिन वो नहीं हो सकता है। वो कहते कि अब तुम आ गई हो तो प्रोजेक्ट की बात कर लेते हैं हम। एस्टन आकर प्रोजेक्ट की फाइल देता है। लूजी लेने वाला था, लेकिन वो उसको मना कर देता है कि मैं नियान से बात कर रहा हूँ। लूजी का तो फिर से पॉपट बन जाता है। नियान फाइल देखकर कहती है कि क्या आप हमारे साथ 70% प्रॉफिट शेयर करना चाहते हो। वो कहते कि अच्छा ऐसा है तो मैं 80% शेयर कर दूंगा। नियान कहती कि नहीं, मुझे ये डील अच्छी लगी है, आपने मुझसे ही क्यों डील किया। वो कहता है क्योंकि मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है कि तुम जो भी प्रोजेक्ट करती हो उसमें प्रॉफिट ही प्रॉफिट होता है। नियान कहती कि मुझे ये सुनकर अच्छा लग रहा है। वो साइन कर देती है। वो को तो बहुत मज़ा आ रहा था। वो लूजी को कहता है कि तुम बहुत लकी हो जो नियान जैसी लड़की तुम्हारी वाइफ है। लूजी नियान को टच करता है, जो देखकर हो को तो बहुत गुस्सा आने लगा था। नियान अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करती है, सोचती कि नहीं, ये वो नहीं हो सकता, लेकिन वो कॉल उठा लेता है। वो कहता है कि हमने अभी तो बात की है, और भी कुछ रह गया था क्या। अब तो नियान का फेस देखने लायक था। इतनी ज़्यादा हैरान थी कि ये तो इस सिटी का प्रिंस है ना। वो नियान को उसके क्लोज करता है कि लगता है और भी बात करनी रह गई है, तो फिर हमें डिनर पर साथ चलना चाहिए। लूजी कहता है कि हाँ क्यों नहीं। नियान कहती है लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है। वो कहता है कि फिर भी मैं वेट करूँगा। नियान के जाने के बाद लूजी कहता है कि आज डिनर में वाइन लेकर आ जाना। कोको कहती कि हो को देखकर लग रहा था कि नियान को वो पहले से जानता है। अब रात में लूजी नियान से कहता है कि हो को इम्प्रेस करना होगा तुम्हें। नियान कहती कि तुम कितने ज़्यादा बेशरम हो। यहाँ पर लूजी वाइन निकाल रहा था। नियान कहती है कि हमने डील की है तो ड्रिंक करनी बनती है। अब लूजी भी हो के साथ ड्रिंक करने वाला था, लेकिन हो उसे इग्नोर कर देता है। लूजी आवाज़ लगाता है, तभी बहुत सारी ड्रिंक आ जाती है। वो कहता है कि तुम बहुत खुश हो तो आज ड्रिंक तुम ही करोगे। नियान सोचती कि ये लूजी पर गुस्सा क्यों हो रहा है, लगता है जलन हो रही है मेरे प्यारे बॉयफ्रेंड को। अब यहाँ पर लूजी ड्रिंक करने लगा था। ऐसे ही ड्रिंक करते करते वो बेहोश ही हो जाता है, जो देखकर नियान कहती है कि मेरे हस्बैंड के बदले मुझे ही ड्रिंक करनी पड़ेगी, लेकिन वो उसे रोक लेता है और कहता है कि तुम्हें अगर कुछ खाना है तो मुझे ही खाओ ना। वो नियान को उठा लेता है। नियान कहती कि मेरा हस्बैंड सामने है। वो कहता है कि तो क्या हुआ, वो यूजलेस है। इस रूम में कोको आती है, लेकिन यहाँ पर लूजी ही था। वो लूजी से पूछती है कि वो कहाँ पर है। लूजी कहता है कि वो तो बाहर गया है। कोको स्माइल करने लगी थी। वो नियान को लेकर रूम में आता है। नियान कहती कि मेरा हस्बैंड नीचे है, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो कहते कि ये पहली बार तो नहीं है, हम दोनों ने बहुत टाइम तक बेड शेयर किया था और अब मुझे तुम्हें मेरा बनाना है, दूर नहीं जाने दे सकता तुम्हें। नियान कहती कि तुम पागल हो चुके हो क्या। वो कहता है कि तुम्हारे प्यार में है और उसे किस कर देता है। नियान हंस के कहती है कि तुम तो इस सिटी के प्रिंस हो ना, फिर मेरे पीछे क्यों पड़े हो। इतने टाइम से तुमने अपने बारे में बताया भी नहीं। तुमने कहा था कि पैसों की कमी है तुम्हें और मैं तुम्हें सपोर्ट करूँ। तुम्हें शादीशुदा लड़कियां पसंद है शायद। हो कहता कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अब ये दोनों फिर से शुरू होने वाले थे। फिर वो दूर हो जाता है। नियन जा रही थी, तभी वो उसको रोक कर कहता है कि कुछ दिन पहले तुमने कहा था ना कि डिवोर्स लोगी। नियन मना करती है कि अभी मैं लूजी को छोड़ नहीं सकती। वो कहता है कि तुम अभी भी लूजी को नहीं छोड़ने वाली, लेकिन तुम मेरे साथ ही खुश रह सकती हो। ये दोनों शुरू हो जाते हैं, तभी डोर के बाहर कोको आती है। नियान कहती कि कोको मेरे हस्बैंड की सेक्रेटरी है, मैं छुप जाती हूँ। हो को तो हंसी आ रही थी। कोको हो को देखकर कहती है कि मैं लूजी के पास थी, वेटर ने कहा कि आप नियान को लेकर यहाँ पर आए हो कहता कि यहाँ पर कोई भी नहीं है, तुम चाहो तो देख सकती हो। कोको रूम के अंदर आ जाती है। नियान हो को गुस्से में कहती है कि हम दोनों का क्या रिलेशन है, ये किसी को पता नहीं चलना चाहिए। तभी यहाँ पर कोको आ जाती है। वो जानकर अपनी बॉडी दिखा रही थी। हो कहता है कि ऐसी ड्रेस पहन के क्या करना चाहती हो। कोको कहती कि आज की रात बहुत लंबी है, तो क्यों ना हम एंजॉय करें। नियान सोचती है कि कोको तो लूजी के बच्चे की माँ बनने वाली है ना, फिर हो के साथ फ्लर्टिंग क्यों कर रही है। हो को तो नियान को जेलस फील करवाना था। कोको नोटिस करती कि उसे कुछ आवाज़ आ रही है, इसलिए वो देखने वाली थी। नियान तो डर गई थी। वो कोको को दूर करता है कि कितनी बैड स्मेल आ रही है तुम्हारे अंदर से। कोको सोचती है कि मैं शावर लेकर आ जाऊंगी, फिर ये खुद को मुझसे दूर नहीं कर पाएगा। कोको यहाँ से बाथरूम में चली जाती है। नियान बाहर आकर कहती है कि मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती, चलती हूँ मैं। वो पूछता है कि क्यों, तुम्हें जलन हो रही है। नियान कहती कि नहीं, क्योंकि मेरा हस्बैंड नीचे है और मेरा वेट कर रहे हैं, उसको संभालने जाना होगा। वो कहता है कि मैंने कहा ना उस लूजी को छोड़ दो, लेकिन तुम मानती ही नहीं हो। अपने उस यूजलेस हस्बैंड के साथ रहने की क्या ही ज़रूरत है। नियान कहती है कि तुम्हें कोको जैसी लड़कियां पसंद है जो रेडी टू मैड होती हैं। वो यहाँ से चली जाती है। तभी यहाँ पर कोको आती है कि मैंने शावर ले लिया है, अब हम शुरू करें। वो चिल्लाकर कहते कि इसको पुलिस स्टेशन भेज दो, मुझे ऐसी डर्टी लड़कियां पसंद नहीं है। असिस्टेंट कोको से कहता कि तुम मेरे बॉस के क्लोज भी कैसे आई। कोको कहती कि प्लीज़ मुझे पुलिस स्टेशन नहीं जाना है। कोको को यहाँ से बाहर फेंक दिया जाता है। वो अभी भी नियान के बारे में ही सोच रहा था। नेक्स्ट डे नियान अपने ऑफिस में थी। वो सोच रही थी कि कैसे कोको हो के साथ फ्लर्ट कर रही थी।
यानी कोको को अगर कोई रिच मैन मिला तो वो लूजी को भी छोड़ देगी। नियन को जेलसी हो रही थी। वो सोचती है कि वो से मेरा कोई रिश्ता नहीं है। तभी यहाँ पर लूजी आता है। वो कहता है कि तुम कितनी गंदी हो, मैं कल रात ड्रंक था, तुमने कोको को हो के बेडरूम में भेज दिया। नियन पूछती कि अच्छा, तो मैंने कोको को हो के बेडरूम में भेजा। लूजी कहता है कि मुझे तुमसे डिवोर्स लेना है, लेकिन तुम दे नहीं रही हो। अब तुम कोको को भी यूज कर रही हो। वो इनोसेंट है। मुझसे कोको को दूर करना चाहती हो, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। नियान कहती कि मैंने तो कोको को कहीं भी नहीं भेजा। कोको माफिया मांगने लगी थी कि तुम मुझे लूजी से दूर मत करो, क्योंकि मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। लूजी कोको से कहता कि नहीं, तुम इस बेशरम लड़की से माफी क्यों मांग रही हो, ये इसके लायक नहीं है। लूजी नियान को वार्निंग देता है कि अगर अगली बार तुमने कोको को हर्ट करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें छोड़ने नहीं वाला। चलो अब कोको से नील डाउन होकर माफी मांगो। नियान हैरान हो जाती है कि क्या माफी मांगू, वो भी तुम्हारी मिस्ट्रेस से। तभी यहाँ पर असिस्टेंट आता है। वो कहता है कि हो ने डील कैंसिल कर दी है, ये कह के कि कोको ने उनसे पंगा लिया है। अब तो लूजी का रंग रूप ही बदल गया था। वो नियान से कहते कि तुम्हारा तो अच्छा रिलेशन है ना वो के साथ, जाओ उसको मना लो, ये प्रोजेक्ट हमें किसी भी हाल में चाहिए। नियान मना कर देती है कि कोको की वजह से तुमने मेरी बहुत इंसल्ट की है, अब मैं नहीं मनाने वाली, मुझे क्या है, लॉस हो तो हो। अब तो लूजी कोको को कहता है कि नियान से माफी मांगो, वरना मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल दूंगा। कोको माफी मांगने लगती है, लेकिन नियान स्माइल करके कहती कि तुम्हें क्या लगा था कि मुझे फंसा पाओगी तुम और लूजी दोनों ही गुड फॉर नथिंग हो। अब लूजी और नियान दोनों ही हो के घर के बाहर थे। लूजी कहते हैं कि तुम जाकर हो से बात करो। जैसे ही नियान चली जाती है, लूजी को गुस्सा आने लगा था। वो सोचता है कि जब तक पूरी कंपनी मेरे पास नहीं आ जाती तब तक तुम्हें बर्दाश्त करना होगा। इधर बॉडीगार्ड नियान को रोक रहे थे। बॉस ने कहा है कि किसी को भी अंदर नहीं जाने देना है। नियान कहती कि वो मुझे अच्छे से जानता है। बॉडीगार्ड कहते कि तुम जैसी प्रीटी लड़कियां कितनी बार आती हैं, लेकिन बॉस किसी से भी नहीं मिलते हैं। तभी पीछे से कार आती है, जिसमें से वो और उसकी मॉम आते हैं। लेकिन नियान को लगा था कि ये वो की गर्लफ्रेंड है। वो सोचती कि मुझे लगा था कि वो मुझसे प्यार करता है, लेकिन इसने तो किसी और लड़की को पकड़ लिया है। अच्छा हुआ मैं कल रात को इससे दूर हो गई। मॉम कहती कि ये कौन है। नियान कहती कि हेलो, मैं यहाँ पर किसी काम से आई हूँ। मॉम कहती है लगता है मैंने तुम्हें कहीं तो देखा है। मॉम जैसे ही नियान से बात करने वाली थी, वो कहता है कि आपने बहुत शॉपिंग की है, अब आपको आराम करना चाहिए। मॉम कहती कि अच्छा ठीक है, मैं समझ गई, तुम्हें नियान से बात करनी है। नियान यहाँ से जाने वाली थी कि तुम बिजी लगते हो। वो नियान को उठा लेता है। नियान कहती कि छोड़ो मुझे, लेकिन वो कहाँ ही सुनने वाला था। वो काउच पर नियान को बिठा देता है। नियान कहती कि मैं तुम्हारी मिस्ट्रेस नहीं हूँ। वो कहता है कि मैं भी मिस्ट्रेस नहीं हूँ। तुम छोड़ क्यों नहीं देती लूजी को, मैं 3 साल से तुम्हारे साथ हूँ, फिर भी तुम मुझसे प्यार नहीं करती। नियान पूछती है कि तो वो लेडी कौन थी। वो कहता है कि तुम्हारे अलावा कोई भी मेरी लाइफ में नहीं आ सकता, वो लेडी मेरी मॉम थी। सुनते ही नियान तो हैरान ही हो जाती कि सच में। वो कहता कि तुम्हें यकीन नहीं है तो चलो मॉम के पास, वैसे भी उनको अपनी बहू से मिलना था। नियान मना कर देती है कि मैं तो यहाँ प्रोजेक्ट की बात करने आई हूँ। वो कहते कि कल रात को तुम मुझे छोड़कर चली गई थी और आज प्रोजेक्ट की बात करनी है, तुमने मुझे समझ के क्या रखा है। नियन को पता था वो कितना ज़्यादा पावरफुल है, इसलिए मस्के लगाने लगी थी कि मैं इस प्रोजेक्ट के बदले कुछ भी कर सकती हूँ। वो कहता कि ठीक है, तुम मुझे इम्प्रेस करोगी तो फिर डील पक्की है। नियन को कंपनी की पड़ी थी, इसलिए वो हो को टच करने लगी थी। वो भी खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाता और दोनों ही क्लोज आ जाते हैं। नियन कहती कि इतना काफ़ी रहेगा ना। वो कहता कि नहीं, जब भी तुम्हारी ज़रूरत होगी तो कॉल कर लूँगा। नियान कहती है लेकिन ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। वो कहता कि कितनी बार कहूँ, तुम्हारा हस्बैंड लायक ही नहीं है, तुम उसको डिवोर्स दे दो। नियान कुछ नहीं कहती। वो उसके करीब आ गया था और ये दोनों नाइट स्पेंड करते हैं। मॉर्निंग में नियान को कॉल आता है कि कंपनी में लूजी मीटिंग कर रहा है आपको प्रेसिडेंट की पोस्ट से निकालने के लिए। नियान सोचती कि तुम मेरी कंपनी लेना चाहते हो जिसमें तुमने कोई काम ही नहीं किया है। वो पूछता क्या हुआ। नियान कहती कि मुझे कंपनी जाना होगा, प्रॉब्लम हो गई है कुछ। वो कहता कि तो मैं हेल्प करता हूँ। नियान मना कर देती कि मैं संभाल लूंगी। अब लू ग्रुप में लूजी सभी को समझाने की कोशिश कर रहा था कि नियन गायब हो गई है, इसीलिए मुझे प्रेसिडेंट बना देना चाहिए, लेकिन सभी मना कर देते हैं क्योंकि इस कंपनी को नियन ने ही संभाला हुआ था, उसकी वजह से ही आज इतना ज्यादा प्रॉफिट हो रहा था। एक लेडी कहती कि नियन किसी काम से गई होगी। लूजी कहता कि मुझे भी पता है, लेकिन हो का प्रोजेक्ट हमारे पास है, अगर प्रेसिडेंट नहीं है तो काम कौन करेगा। एक बंदा कहता कि सही कहा तुमने, सभी मान गए थे। लूजी तो खुश हो गया था कि अब से इस कंपनी को मैं संभालने वाला हूँ, डिवोर्स ना दो फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। कोको को लग रहा था कि वो प्रेसिडेंट की वाइफ बन जाएगी, लेकिन यहाँ पर निया ना चाहती है कि मेरे बिना कौन सी मीटिंग हो रही है। लूजी कहता है कि मैं आज से लू ग्रुप का प्रेसिडेंट हूँ। नियान कहती है कि मैं हो से बात करने गई थी, तुम्हें तो पता ही था ना। एक बंदा कहता है कि ये प्रोजेक्ट फिर से मिल गया हमें, वो खुश हो गया था। नियान कहती कि अगर मैं प्रेसिडेंट नहीं रही तो ये प्रोजेक्ट भी नहीं रहेगा। वो बंदा कहता है कि अब तो नियान को ही प्रेसिडेंट रहना चाहिए। कोको देखती कि नियान के नेक पर लव बाइट है। वो कहती कि नियान तुम्हारे नेक पर क्या है, कल रात तुम किसी मैन के साथ थी क्या। लूजी गुस्से में कहता है कि तुमने मुझे चीट किया है, बताओ क्या रिलेशन है वो के साथ।
ये प्रोजेक्ट तुम्हें ऐसे ही नहीं मिल गया है, क्योंकि वो किसी से बात तक नहीं करता है। नियान लूजी को धक्का देती है कि पहले अपनी लवर के काम भी देख लो। वीडियो में कोको हो के साथ फ्लर्टिंग कर रही थी। लूजी गुस्से में कोको को तमाचा मार देता है। कोको कहती है कि ये सब कुछ मैंने नहीं किया। नियान कहती कि लूजी डिसाइड कर लो कि करना क्या है। मैं इस कंपनी से निकल जाऊंगी तो फिर वो ग्रुप का प्रोजेक्ट भी नहीं मिलेगा। इस लड़की ने हो को गुस्सा दिला दिया, तभी तो उसने हमारे साथ काम करने से मना कर दिया था। ऐसी लड़की को मैं अपनी कंपनी में नहीं रहने दे सकती। लूजी कहता है कि आज के बाद अपनी शक्ल भी मत दिखाना, चली जाओ यहाँ से। कोको मुंह बनाकर चली जाती है। अब लूजी मस्के लगाने लगा था, तुम ना होती तो कोको के बारे में पता ही नहीं चलता, तुम ही प्रेसिडेंट बन सकती हो। नियान कहती कि अब मुझे जाना होगा। वो समझ गई थी कि वो ने जानकर लपट दिया था। नियान अपनी कार में जाने वाली थी। मुंह पर कोई हाथ रख देता है, जो कि हुओ था। नियान पूछती कि तुम यहाँ पर। वो कहते कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड को लेने आया हूँ। नियान कहती कि देखो ये लू ग्रुप है, किसी ने हमें देख लिया तो क्या होगा। वो कहता कि मैं किसी से डरने वालों में से नहीं हूँ। वो नियान के करीब आने लगा था। पार्किंग स्पेस में कोको भी आ रही थी और सोच रही थी कि उस नियान को तो मैं बर्बाद कर दूंगी। तभी वो देखती कि नियान किसी आदमी के साथ थी। वो फोटोज लेने लगी थी कि ये लड़का है कौन। तभी कार चली जाती है। कोको को अब रास्ता मिल गया था, इससे वो लूजी को फिर से अपनी बातों में फंसा सकती थी। कोको लूजी के पास आती है। लूजी पूछता है कि तुम यहाँ पर। कोको कहती कि देखो मैं नहीं बल्कि नियान चीटिंग कर रही है। मैंने नियान को किसी और लड़के के साथ देखा है। वो लूजी से कहती कि देखो ये वीडियो। लूजी कहती कि मुझे पता ही नहीं था। कोको इनोसेंट बनकर कहती कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तुम्हें मुझ पर यकीन करना ही होगा। नियान ने मुझे फंसा दिया था। लूजी कोको को हक करके कहता है कि ये फोटो ब्लरी है तो हम नियान को पकड़ नहीं सकते। कोको कहती है कि मैंने देखा है नियान जिस कार में गई थी उसका पीछा करते हैं। इधर नियान और हो लगे पड़े थे, दोनों एक दूसरे को छोड़ने का नाम नहीं ले रहे थे। हो कहता है कि मैं तुम्हें पागलों की तरह प्यार करता हूँ। तभी बाहर लूजी की आवाज़ आती है कि तुम यहीं पर हो ना, मुझे पता है। कुछ टाइम में नियान डोर ओपन करके पूछती कि तुम यहाँ पर। लूजी कहता है कि मुझे पता है कि तुम यहाँ पर किसी मैन के साथ हो। नियान कहती कि तुम्हारा दिमाग तो नहीं घूम गया ना। लूजी कहता कि नहीं, ये देखो किसी मैन के कपड़े हैं। नियान कहती कि तुम्हें क्या है। लूजी अपना हाथ उठाने वाला था, तभी हो आ जाता है। हो नियान को कहता कि तुम ठीक हो ना। कोको कहती कि तुम दोनों का चक्कर चल रहा है। नियान कोको को थप्पड़ मारकर कहती है कि तुमने ही ये प्रॉब्लम फैलाई है ना। लूजी कहता है कि कोको से दूर रहना। वो पूछता है कि तुम्हें प्रोजेक्ट के बारे में पता ही होगा ना। नियान कहती कि हाँ, मैं यहाँ पर डील की बात करने आई थी। लूजी कहता है कि क्या तुमने मुझे बेवकूफ़ समझ के रखा है। तुम दोनों काम के बारे में बात नहीं कर रहे थे, यहाँ पर तुम दोनों ही हो। अफेयर चल रहा है ना तुम दोनों का। तभी यहाँ पर सभी शेयर होल्डर्स आ जाते हैं और पूछते हैं कि क्या चल रहा है। लूजी सभी को देखकर हैरान हो जाता है। नियान कहती कि यहाँ सभी मीटिंग कर रहे हैं, मैंने कहा तो था कि तुम कुछ गलत ही समझ रहे थे। लूजी कहता है लेकिन मुझे इस मीटिंग में क्यों नहीं बुलाया। अब तो हर कोई लूजी को ही देख रहा था, सभी उसको बेवकूफ़ समझ रहे थे। लूजी पूछता है कि तुमने ऐसा ड्रेस क्यों पहना है। नियान कहती कि मेरे ड्रेस में कॉफ़ी गिर गई थी, इसीलिए मैंने ये नाइट ड्रेस पहना था। वैसे मुझे पता है कोको को कंपनी से निकाल दिया है, फिर वो यहाँ पर क्यों आई है। वो कहता है लगता है लूजी का बहुत अच्छा रिलेशन है कोको के साथ। वो प्यार से नियान को कहता है कि देखो तुम्हारा कमीना हस्बैंड कैसे डर रहा है। लूजी कहता है कि अरे तुम तो बुरा मान गई। वो कोको ने मुझे बताया कि तुम किसी के साथ कार में जा रही हो, इसके कहने पर मैं यहाँ पर आ गया था। अब लूजी कोको पर गुस्सा निकालने लगा था। नियान को तो ये देख के मज़ा आ रहा था। कोको फिर से माफ़ी मांगने लगती है, लेकिन वो कहता है कि मुझे सुना ही नहीं दिया, तो मैं नील डाउन होकर माफ़ी मांगनी होगी। लूजी कोको को देखता है तो अब कोको फिर से माफ़ी मांगती है कि मुझे गलतफहमी हो गई थी। लूजी कहता है कि अब तो तुम मान गई हो ना। वो कहता है कि रहने दो, तुम हर बार कुछ ना कुछ प्रॉब्लम करते ही रहते हो। अगर ऐसा हुआ तो फिर मैं तुमसे डील कैंसिल कर दूंगा। लूजी कोको को लेकर चला जाता है। सभी के सामने नियान हो से कहती है कि तुम्हें भी जाना चाहिए। सभी शेयर होल्डर भी चले गए थे। कुछ टाइम बाद वो वापस आ गया था। नियान पूछती कि तुम यहाँ। वो कहता है कि जहाँ मेरी जान होगी वही तो मैं रहूँगा ना। नियान कहती है कि वो तो अच्छा है कि मैं स्मार्ट हूँ, वरना हम पकड़े जाते हैं। कुछ टाइम पहले जब नियान और हो लगे पड़े थे तभी उसे लूजी की आवाज़ आई थी। वो कहता कि हमें इससे क्या ही फ़र्क पड़ता है। नियान कहती कि नहीं, अभी मैं लूजी के सामने तुम्हारे क्लोज नहीं आ सकती हूँ, हमें कुछ करना होगा। नियान शेयर होल्डर को कॉल करती है। वो कहता है कि मुझे तुमसे अब तो डर लगने लगा है। यहाँ पर वो कहता है कि तुम कब लूजी को छोड़ने वाली हो। नियान कहती कि तुम मुझे इम्प्रेस करो, मैं सोच सकती हूँ। वो कहता है कि हाँ क्यों नहीं। वो उसको उठा लेता है। नियान कहती कि तुम ये क्या कर रहे हो। वो कहता है कि प्यार और क्या करूँगा। इधर लूजी और कोको घर आ चुके थे। लूजी कहता है कि नियान तो मीटिंग कर रही थी, हम उसको पकड़ नहीं पाए। कोको कहती कि मैंने देखा था वो किसी मैन के साथ थी, लेकिन ये नहीं देख पाई कि वो लड़का है कौन, उसका फेस नहीं दिखा। लूजी कहते कि क्या करूँ अब मैं, लू ग्रुप में भी कोई मुझे अब रिस्पेक्ट नहीं करता, नियान को कैसे मैं लू ग्रुप से दूर करूँ। कोको कहती कि मेरे पास एक आइडिया है, हम नियान के बॉयफ्रेंड को तो नहीं पकड़ पाए, लेकिन अगर हम नियान को चीटर बता देंगे तो लू ग्रुप तुम्हारा बन जाएगा।
जो सुनकर लूजी खुश हो जाता है। कोको कॉल करती है एक आदमी को और कहती है कि मुझे तुमसे बात करनी थी। नेक्स्ट डे नियान और वो क्लोज होकर सो रहे थे। वो नियान को ही देखे जा रहा था, तभी कॉल आता है। नियान कहती है कि मैं मिलने को रेडी हूँ। हो गया था कि आज रात भी हम मिलने वाले हैं ना, मैं अब तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। नियान कहती कि हाँ, आज मुझे एक मीटिंग में जाना है। वो सोचता है कि आज तो तुम्हारा बर्थडे है, तुम्हें मुझसे मिलना ही होगा। इधर वो बंदा लूजी के साथ था। वो कहता है कि नियान तो आपकी वाइफ है ना। लूजी कहता है कि नियान के पास कंपनी के राइट्स हैं, मैं उसको मजा चखाना चाहता हूँ। वो बंदा कहता है कि मैं तो रेडी हूँ। लूजी उसको कुछ मेडिसिन देता है कि ये नियान की ड्रिंक में मिला देना। अब नियान आती है होटल में। वो लूजी को देखकर पूछती कि तुम यहाँ। लूजी कहते कि हाँ, मुझे भी बुलाया गया था। यहाँ पर वो भी आ गया था। वो सोचता है कि तुम अपने हस्बैंड के साथ हो। वो बंदा कहता है कि हम अब डील की बात कर लें। ये दोनों प्राइवेट रूम में आते हैं। नियान लूजी से पूछती है कि यहाँ पर तुम्हारा क्या काम है। अब उस बंदे ने वो मेडिसिन मिला दी थी। वो कहता है कि पहले ड्रिंक कर ले, फिर डील की बात करेंगे। अब नियान को ड्रिंक पीकर चक्कर आने लगे थे। वो समझ जाती कि कुछ तो ड्रिंक में मिलाया हुआ है। वो कहती कि मुझे जाने दो। वो बंदा कहता है कि तुम्हें जाने देना होता तो यहाँ आता है क्यों। कोको वीडियो बना रही थी। नियान कहती कि यहाँ से चली जाओ, वरना मैं तुम्हें छोड़ने नहीं वाली। कोको कहती है कि इस वीडियो को ऑनलाइन आने दो, फिर तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। वो नियान का वेट कर रहा था। वो गुस्से में कॉल करके बाहर आता है तो उसको लूजी मिल जाता है। लूजी तो सोच रहा था कि अब ब्लू ग्रुप उसका ही होगा। वो पूछता है कि क्या चल रहा है। लूजी सोचता है कि ये यहाँ पर क्यों आ रहा है, अब मैं नियान को फंसा कैसे पाऊंगा। लूजी कहता है कि इस रूम में नियान किसी और मैन के साथ है। रूम के अंदर से बहुत सारी आवाजें आ रही थी। लूजी कहता है कि देखा आपने, मेरी वाइफ कितनी बेशरम है। तभी नियान पीछे से आती है। लूजी हैरान हो जाता है कि तुम यहाँ कैसे हैं और अंदर कौन है। वो बंदा कोको के साथ था। लूजी पूछता है कि तुम यहाँ पर कैसे आ गई। कोको कहती कि अच्छा हुआ तुम मुझे बचाने के लिए आ गए, ये नियान ने मुझे फंसाया था। कुछ टाइम पहले वो बंदे को चक्कर आने लगे थे। ये देखकर कोको कहती है कि तुम्हें क्या हो गया है। नियान कहती कि माफ करना, वो ड्रिंक मैंने नहीं तुमने ही ली है। कोको कहती कि तुम इतनी स्मार्ट कैसे हो सकती हो। नियान कोको का फेस पकड़ लेती है कि तुमने सोचा भी कैसे कि मुझे फंसा पाओगे। लूजी कहते कि तुमने कोको के साथ गलत किया। वो हाथ उठाने वाला था, लेकिन वो उसका हाथ पकड़ लेता है। नियान लूजी को थप्पड़ मार के कहती कि तुम दोनों ने मिलकर ये प्लान किया है, ये मुझे अच्छे से पता है। वो कहते कि तुम ऐसे आदमी हो, मुझे पता नहीं था, अब तुम्हारे साथ डील करना बेकार है। लूजी कहते कि मैंने कुछ भी नहीं किया, इस आदमी ने सब किया है। वो बंदा कहते कि लूजी ने मुझे पैसे दिए थे। वो कहते कि अब मैं किसी को भी नहीं छोड़ने वाला। लूजी तो माफी मांगने लगा था। वो किसी को कॉल करके कहता है कि इस बंदे की कंपनी को बैंकरप्ट करवा देना। लूजी तो और भी ज़्यादा डर गया था। यहाँ से नियान चली जाती है। कोको को समझ आ गया था कि वो ही नियान का बॉयफ्रेंड है। लूजी कहती कि क्या सच में वो वही लड़का है। कोको कहती कि हाँ, मुझे लगता है लड़का वो ही है। लूजी कहती कि अब तो मैं नियान को फंसा ही दूंगा, सभी को पता चलना चाहिए ना कि नियान का चक्कर चल रहा है। कोको कहती कि नहीं, ऐसा मत करो, वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। लूजी कहता कि ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर सभी को पता चलेगा कि वो एक मैरिड वुमन के साथ अफेयर में है तो सोचो उसका भी कितना बड़ा तमाशा होगा, उसकी कंपनी भी लॉस में चली जाएगी। कोको कहती कि हाँ, सही कहा, ऐसा हो सकता है। इस स्कैंडल के बाद वो फैमिली के पास इतनी पावर नहीं रहेगी। वो तो खुश हो गई थी। लूजी कहते कि अब हम दिखाएंगे उस नियान को कि उसको लू ग्रुप छोड़ना ही होगा। इधर नियान हो के साथ आती है। हो ने सरप्राइज़ दिया था। वो कहती कि हमने कभी ऐसे लंच नहीं किया ना। वो कहता है कि हाँ, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे को खाते हैं ना, कुछ और खाने का टाइम ही नहीं मिलता। जो सुनते ही नियान शर्मा जाती है, लेकिन उसको ऐसा लग रहा था कि वो इतना ज़्यादा रिच है, मैं इससे शादी नहीं कर सकती। वो कहता है कि मैं बहुत टाइम से बोल रहा हूँ कि तुम छोड़ दो उस लूजी को, मैं तुमसे शादी कर लूंगा। नियान कहती कि सच में। नियान कहती कि 3 साल पहले जब तुम मुझसे मिले तो तुमने झूठ क्यों बोला कि तुम पुअर स्टूडेंट हो। तुम 3 साल तक मेरे बॉयफ्रेंड बन के क्यों रहे, कहीं तुम्हें कोई बीमारी तो नहीं है ना। वो कहता कि नहीं तो मैं तुम्हें याद नहीं हूँ, हम पहले भी मिल चुके हैं। तभी यहाँ पर असिस्टेंट आ गया था। वो कहता कि एक प्रॉब्लम आ चुकी है, लूजी मीडिया में जाकर आपके बारे में बहुत कुछ बोल रहा है। वो वीडियो दिखाता है जिसमें एक बंदी पूछती कि क्या सच में प्रेसिडेंट नियान चीटिंग कर रही है। लूजी थोड़ा अपसेट होकर कहता कि हाँ, हम दोनों ने शादी तो की है, लेकिन वो किसी और मैन के साथ है। एक बंदा कहता है कि वो मैन है कौन। लूजी कहता है कि वो रिच है, इसीलिए मेरी वाइफ उसके साथ है। नियान कहती है कि मुझे इसको मजा चखाना ही होगा। असिस्टेंट का कॉल आता है। वो कहता है कि कंपनी में कुछ प्रॉब्लम आ चुकी है और आपके ग्रैंडपा भी आपको बुला रहे हैं। वो नियान से कहता है कि तुम घर जाकर उसका वेट करो। नियान सोचती कि पहले से ही वो मुझसे शादी करना चाहता था। लूजी कुछ ज़्यादा ही कर रहा है, अब मुझे उसके बारे में भी दुनिया को बताना होगा। वो बाहर जाते हुए एक रिपोर्टर को कॉल करती है कि लूजी के अफेयर के बारे में तुम्हें कुछ बताना है, लेकिन कोई नियान को बेहोश कर देता है। ये लूजी और कोको ही थे। जैसे ही नियान को होश आता है, कोको कहती कि लगता है तुम्हें होश आ गया है। लूजी कहता है कि मैंने सुना है कि तुम हो को बहुत प्यार करती हो।
नियान कहते कि छोड़ दो मुझे वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। लूजी कहते कि तुम्हें कोई बचाने नहीं आने वाला, तुम इस डिवोर्स पेपर पर साइन कर दो, लू ग्रुप मेरे नाम पर कर दो। नियान कहती कि ये सपना है तुम्हारा, लू ग्रुप को इतना सक्सेसफुल मैंने बनाया है, मैं तुम्हें लू ग्रुप नहीं दे सकती। तुम तो कोको और ड्रिंक में बिजी रहते थे ना, मैं कंपनी तुम्हें बिल्कुल नहीं देने वाली। लूजी कहता है कि मैंने तुमसे शादी की क्योंकि मैं लू ग्रुप को ले सकूं। नियान कहती कि मैं जानती थी कि तुम कितने बड़े कमीने हो, लेकिन तुम्हारे पास कोई एविडेंस है कि मेरा अफेयर हो के साथ चल रहा है? मेरे पास बहुत सारे फोटोज हैं जिसमें तुम दोनों क्लोज हो। लूजी कहता है लेकिन अब तुम कुछ भी नहीं कर सकती हो। कोको कहती कि अब कंपनी हमारी होगी। लूजी कहते कि और कंपनी मेरे नाम पर आ जाए फिर वो भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। नियान कहती कि एक बार हो को तुम्हारे बारे में पता चल जाए फिर वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। लूजी कहता कि सभी को पता चल गया है कि तुम हो के साथ हो। नियान तो अब डरने लगी थी। इधर हो के पास असिस्टेंट आता है और कहता है कि मैंने सारी न्यूज़ डिलीट करवा दी है। वो कहता है कि अब मुझे नियान से शादी करनी ही होगी। असिस्टेंट को किसी का कॉल आता है, वो कहता है कि मुझे पता चला है कि नियान को किसी ने पकड़ लिया है और वो लूजी और कोको के अलावा कोई और कर ही नहीं सकता है। इधर नियान साइन करने ही वाली थी, तभी कोको कहती है कि सभी न्यूज़ डिलीट हो चुकी है, ये दोनों ही डर चुके थे। लूजी को कॉल पर पता चलता है कि हो तुम्हें ढूंढ रहा है। लूजी नियान से कहता है कि कॉल करके हो से पूछो कि वो कहाँ पर है। तभी हो आकर कहता है कि मैं आ गया हूँ। लूजी कहता है कि अपनी कंपनी मेरे नाम पर कर दो वरना मैं नियान को छोड़ूंगा नहीं। नियान लूजी को हर्ट करके हो के पास आ जाती है। यहाँ पर पुलिस भी आकर लूजी और कोको को ले जाती है। हो स्माइल करने लगा था। वो प्रपोज करता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। इस बार नियान भी शादी के लिए मान जाती है। हो उसे याद दिलाता है कि कैसे नियान ने हो को बचाया था। ये दोनों हक करते हैं और इसी के साथ ये ड्रामा एंड होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।